तो एक नॉर्मल लड़की जो कि अपनी नॉर्मल सी लाइफ जी रही थी, अचानक से ही उसे पता चलता है कि वो एक ड्रैगन स्लेयर है और उससे ही रिलेटेड एक भविष्यवाणी हुई थी कि वो दुनिया में मौजूद आखिरी ड्रैगन को खत्म करेगी, जिसकी वजह से ही मैजिकल वर्ल्ड में मैजिक कायम रहता था। और उस लड़की को ये बात बहुत अच्छे से पता थी कि अगर वो लास्ट ड्रैगन को मारेगी तो वहाँ पर मौजूद सारा जादू खत्म हो जाएगा। तो मूवी की शुरुआत होती है घने अंधेरे में एक ऑर्फनेज को दिखाते हुए, जहाँ पर हम लोग जेनिफर नाम की एक लड़की को देख पाते हैं जो कि अपने दोस्त टाइगर के साथ विंडो पर खड़ी हुई थी। अब ये दोनों आपस में बातें करते हुए बाहर गिर रही बर्फ का मजा ले ही रहे थे, तभी अचानक से ही इन लोगों की नजर ऑर्फनेज के गेट पर पड़ती है, जहाँ पर से मिस्टर ब्रिटल्स अपने साथियों के साथ एक केज को अंदर घसीटते हुए लेकर आ रहे थे। अब जैसे ही मिस्टर ब्रिटल्स ऑर्फनेज के अंदर दाखिल होते हैं तो ये उस बच्चे को ढूंढने लगते हैं जिसने केक्स चुराए थे। अब ये बात जेनिफर को बहुत अच्छे से पता थी कि केक किसी और ने नहीं बल्कि टाइगर ने चुराई हैं, पर अगर वो इस बारे में मिस्टर ब्रिटल्स को बताती तो मिस्टर ब्रिटल्स टाइगर को उठाकर जंग में भेज देते। और इसी ख्याल के डर से जेनिफर सारा का सारा इल्जाम अपने ऊपर ले लेती है, जिस वजह से मिस्टर ब्रिटल्स उसे अपने साथ नीचे लेके जाते हैं ताकि वो उसे केज में बंद कर सके। अब वो ऐसा कर ही रहे थे तभी अचानक से ही यहाँ पर एक जादूगर पहुंच जाता है जिसका नाम था ज़ैम्बिनी। अब जब ज़ैम्बिनी ये नज़ारा देखता है कि एक लड़की को बिना जैकेट के पूरी रात इस पिंजरे में बितानी होगी, तो वो मिस्टर ब्रिटल्स से रिक्वेस्ट करता है कि वो जेनिफर को एक जैकेट दे दे, जिस पर ब्रिटल्स साफ इनकार कर देता है, जो चीज ज़ैम्बिनी को भी पसंद नहीं आती, और वो गुस्से में मिस्टर ब्रिटल्स को एक भालू बना देता है, जो देखने के बाद सभी बच्चे काफी ज्यादा उत्साहित हो गए थे और साथ ही मिस्टर ब्रिटल्स के साथी इतना ज्यादा डर जाते हैं कि वो वहाँ से भाग जाते हैं। तब ज़ैम्बिनी जेनिफर को फ्री करवाता है और उसके बाद वो उसे एक ऑफर देता है कि वो उसकी असिस्टेंट बनकर सारा जादू सीख सकती है, जिस पर जेनिफर भी मान जाती है और अब ज़ैम्बिनी उसे अपने साथ लेकर जाने लगता है ड्रैगन वर्ल्ड में, जो कि नॉर्मल ह्यूमन वर्ल्ड के बीचों बीच ही था, पर वहाँ पर नॉर्मल ह्यूमंस नहीं पहुँच सकते थे। साथ ही जेनिफर को ज़ैम्बिनी से ये बात भी पता चलती है कि यहाँ पर जितना भी जादू यूज होता है वो सारा का सारा ड्रैगन्स के अंदर से आता है, और इसीलिए कहानी में ड्रैगन्स को सोल ऑफ मैजिक भी कहा गया है। लेकिन धीरे धीरे यहाँ पर ड्रैगन की तादाद कम हो रही थी और जैसे जैसे ड्रैगन कम हो रहे थे वैसे ही यहाँ पर कम हो रहा था इनका मैजिक, और इसीलिए ज़ैम्बिनी चाहता था कि वो ड्रैगन के लिए कुछ करे। और अब ज़ैम्बिनी जेनिफर को अपने साथ लेकर जाता है अपने घर में, जो कि असल में सभी मैजिशियन का एक हेडक्वार्टर था, और वहाँ पर 2 मैजिशियन पहले से मौजूद थे जिनके नाम थे मोबिन और साथ ही मोगन, जो कि वहाँ पर 24 घंटे रहा करते थे ताकि वो ड्रैगन को खत्म होने से बचा सके। और जैसे ही वो लोग जेनिफर को देखते हैं तो उन्हें काफी ज्यादा खुशी होती है। आगे हम लोग जेनिफर को देख पाते हैं जो कि काफी सालों तक ज़ैम्बिनी की असिस्टेंट बनकर काम करती रहती है, जिस दौरान उसने ज़ैम्बिनी से काफी सारी चीजें सीखी थी और साथ ही उसे ये बात भी पता चल गई थी कि उसे किस तरह से मैजिक को मेजर करना है, जिससे उसे ये अंदाजा लग जाएगा कि अभी दुनिया में कितने ड्रैगन बाकी हैं। और जेनिफर एक दिन यही काम कर रही थी तभी अचानक से ही यहाँ पर ज़ैम्बिनी पहुंचकर इसको एक पेट गिफ्ट करता है, जो कि असल में एक कॉर्क बीच था, जो कि जरूरत पड़ने के हिसाब से अपने रूप को चेंज कर सकता था, जिसे देखने के बाद जेनिफर काफी ज्यादा खुश होती है। अब इसके कुछ समय बाद हम लोग देख पाते हैं कि जेनिफर वापस से मैजिक को मेजर कर रही थी, तब उसे पता चलता है कि एक और ड्रैगन मारा गया है। और अब जब इस बारे में ज़ैम्बिनी को पता चलता है तो वो काफी ज्यादा निराश होता है, क्योंकि उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार ड्रैगन मारे क्यों जा रहे हैं। अब ज़ैम्बिनी इस बारे में सोच ही रहा था कि तभी अचानक से उसे एक मीटिंग के बारे में याद आता है, जिसमें उसे आज मौजूद होना बहुत ज्यादा जरूरी था। तब जेनिफर भी उसके साथ जाने की जिद करती है, लेकिन ज़ैम्बिनी उसे वहीं पर रोककर अकेला चला जाता है, जिसके बाद रात भी हो जाती है, पर ज़ैम्बिनी अपने घर में नहीं पहुंचता, और इससे जेनिफर सहित घर में मौजूद बाकी 2 लोग काफी ज्यादा परेशान होने लगते हैं। तब उन्हें लगता है कि शायद ज़ैम्बिनी अगले दिन आ जाएगा, लेकिन अभी भी ज़ैम्बिनी अपने घर में नहीं पहुंचता, जो चीज देखने के बाद जेनिफर काफी ज्यादा घबरा गई थी, और इसीलिए वो कोशिश करती है ताकि वो ज़ैम्बिनी के रूम में एंटर कर पाए, लेकिन ज़ैम्बिनी उस गेट को मैजिक से लॉक करके गया था, इसीलिए लाख कोशिश करने के बावजूद भी जेनिफर उसके अंदर नहीं जा पाती। तब जेनिफर बाहर जाकर ज़ैम्बिनी के काफी सारे मिसिंग पोस्टर लगाती है ताकि कोई इंसान उसे ढूंढ कर ला सके, लेकिन इस काम का भी कोई भी फायदा नहीं होता। काफी दिन ऐसे ही और बीत जाते हैं और ज़ैम्बिनी अभी तक भी अपने घर में नहीं पहुंचा था। अब ऐसे ही जेनिफर, लेडी मॉर्गन और साथ ही मोबिन के पास एक दिन इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड एक काम आता है, जिसको जब वो पूरा करने की कोशिश कर रहे थे तब मोबिन को अजीब से विजन्स आने लगते हैं, जिससे उसे पता चलता है कि मैजिकल वर्ल्ड में अभी के टाइम पर जो आखिरी ड्रैगन बचा हुआ है अगले संडे वो भी मारा जाएगा, और उस ड्रैगन को मारने वाला कोई इंसान ही होगा, क्योंकि असल में ड्रैगन उस समझौते को तोड़ देगा जो उसने यहाँ के लोगों से करा हुआ था। जो चीज जानने के बाद जेनिफर और बाकी सब काफी ज्यादा परेशान होने लगते हैं, क्योंकि उसे ये बात बहुत अच्छे से पता थी कि अगर आखिरी ड्रैगन मारा जाता है तो मैजिकल वर्ल्ड का सारा मैजिक खत्म हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ हम लोग राजमहल में राजा के रॉयल सीकर को देख पाते हैं, जिसको भी सेम विजन्स आते हैं और वो राजा को काफी सारे आइडियाज देने लगता है,
और अब जब राजा को ये बात पता चलती है कि आखिरी ड्रैगन भी मारा जाने वाला है तो वो काफी ज्यादा खुश होता है, क्योंकि उससे लग रहा था कि आखिरी ड्रैगन के मरने के बाद वो ड्रैगन लैंड के ऊपर भी कब्जा कर लेगा। इसीलिए राजा तुरंत ही अपने सभी सिपाहियों से उस ड्रैगन स्लेयर को ढूंढ कर लाने को बोलता है, जो कि आखिरी ड्रैगन को जान से मारने वाला था। और उस ड्रैगन स्लेयर की एक ही निशानी थी कि उसके पास एक्सॉर्बिटस स्वॉर्ड होगी, जो कि एक तरह की खास तलवार थी जिससे किसी भी तरह के मैजिक को काटा जा सकता था। वहीं दूसरी तरफ हम लोग ज़ेम्बिनी टावर में देख पाते हैं कि जेनिफर और बाकी सब बैठकर जब यहाँ पर मीटिंग कर रहे थे तब इन्हें पता चलता है कि असल में ज़ेम्बिनी एक मैजिक की वजह से गायब हुआ है। अब जब ये बात जेनिफर को पता चलती है तो वो काफी ज्यादा परेशान होती है, क्योंकि उसे ये बात बहुत अच्छे से पता थी कि अगर ड्रैगन के मरने से पहले ज़ेम्बिनी को वापस नहीं लाया गया तो मैजिक के खत्म हो जाने की वजह से वो कभी भी वापस नहीं आ पाएगा। इसीलिए वो तुरंत ही ड्रैगन स्लेयर को ढूंढने के लिए निकल जाती है ताकि वो ड्रैगन स्लेयर को ड्रैगन को मारने से रोक सके। और अब जब वो बाहर निकलती है तो हम बाहर का नजारा देख पाते हैं, जहाँ पर काफी सारे भविष्य देखने वाले लोगों ने पता लगा लिया था कि असल में आखिरी ड्रैगन मारा जाने वाला है। और दूसरी तरफ हम लोग राजा के सिपाहियों को भी देख पाते हैं, जो कि यहीं पर मौजूद ड्रैगन स्लेयर को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, पर काफी कोशिशों के बावजूद भी उन्हें ड्रैगन स्लेयर नहीं मिलता। पर जब जेनिफर उस ड्रैगन स्लेयर को ढूंढने की कोशिश कर रही थी तभी अचानक से ही इसके सामने ब्रायन नाम का एक आदमी आता है, जो कि असल में एक ड्रैगन स्लेयर था और वही दुनिया का आखिरी ड्रैगन स्लेयर बचा हुआ था। तब ब्रायन जेनिफर से बातें करता हुआ उसे अपने हेडक्वार्टर में लेकर जाता है, जहां पर वो उसे एक कहानी सुनाने लगता है, जिससे जेनिफर को पता लगने वाला था कि आखिरकार ड्रैगन स्लेयर को ड्रैगन को मारने की जरूरत क्यों पड़ी। और अब उसी कहानी को बताने के लिए ब्रायन यहाँ पर एक वीडियो प्ले करता है, जिसके थ्रू जेनिफर को पूरी कहानी पता चलने वाली थी। और अब उस वीडियो के थ्रू हम लोग जान पाते हैं कि असल में कई सौ साल पहले यहाँ पर काफी सारे ड्रैगन्स हुआ करते थे, जो कि राजाओं को मारने के बाद उनका सोना लूट कर ले जाया करते थे, जिससे काफी सारे राजा परेशान हो जाया करते थे। और उसी परेशानी को खत्म करने के लिए यहाँ पर काफी सारे ड्रैगन स्लेयर पहुंचे, जो कि बहादुरी के साथ ड्रैगन से मुकाबला कर उन्हें गाँव से भगा दिया करते थे। लेकिन उस समय पर भी ड्रैगन गांव के लोगों को नुकसान पहुंचाया करते थे। तब वहां पर राजाओं ने काफी बड़ी मीटिंग करी, जिसमें एक आदमी पहुंचा जिसने राजाओं के सामने एक प्रस्ताव रखा कि वो सभी ड्रैगन को यहां से भगा देगा, लेकिन बदले में उसे भी एक राज्य चाहिए। जो चीज सुनने के बाद सारे राजा मान गए और उस आदमी को एक राज्य दे दिया गया। तब उस आदमी ने अपने जादू की मदद से एक बॉल बना दी, जो कि ड्रैगन वर्ल्ड और साथ ही ह्यूमन वर्ल्ड को अलग अलग करा करती थी। और साथ ही ड्रैगन और उस आदमी के बीच में एक समझौता हुआ कि ना तो उनकी दुनिया से कोई ह्यूमन वर्ल्ड में आएगा और ना ही ह्यूमन वर्ल्ड से कोई ड्रैगन वर्ल्ड में जाएगा। और अगर इन दोनों में से कोई भी इस नियम को तोड़ता है तो सामने वाले के पास ये पूरा राइट होगा कि वो दूसरे की दुनिया में घुसकर उसे जान से मार सके। और तब जाकर जेनिफर को समझ में आता है कि असल में मूविन किस समझौते की बात कर रहा था। और तब यहाँ पर ब्रायन जेनिफर को वो स्वॉर्ड दिखाता है, जिसका नाम था एक्सॉर्बिटस स्वॉर्ड, जिसकी खास बात ये थी कि वो किसी भी तरह के जादू को काट सकती थी। और उसमें हर उस ड्रैगन स्लेयर का नाम लिखा हुआ था, जो कि पास्ट, प्रेजेंट या फिर फ्यूचर में उसका मालिक होता। पर जब जेनिफर यहाँ पर उस तलवार के ऊपर अपना नाम देखती है तो वो काफी ज्यादा शॉक होती है और उसकी समझ में नहीं आता कि उस तलवार के ऊपर इसका नाम क्यों है। अब वो ब्रायन से इस बारे में कुछ पूछ ही पाती कि इतने में ही ब्रायन यहाँ पर राख का ढेर बन जाता है। और तभी यहाँ पर उस चल रही वीडियो की मदद से जेनिफर को पता चलता है कि असल में ब्रायन पिछले 153 साल से एक्सॉर्बिटस के असली मालिक को ढूंढ रहा था, और वो सिर्फ तभी मर सकता था जब एक्सॉर्बिटस का असली मालिक उस तलवार को पकड़े। इसीलिए जैसे ही जेनिफर ने एक्सॉर्बिटस को पकड़ा वैसे ही ब्रायन मारा गया। और अब जब जेनिफर को ये चीज समझ में आती है कि वो दुनिया की आखिरी ड्रैगन स्लेयर बची है और उसे ही आखिरी ड्रैगन को मारना होगा, तो वो काफी ज्यादा घबरा जाती है, क्योंकि वो ये काम किसी भी हालत में नहीं करना चाहती थी। और इसीलिए वो स्वॉर्ड को छोड़ती हुई वहाँ से चली जाती है। लेकिन जैसे ही वो इस घर से बाहर निकलती है वैसे ही राजा के सिपाही उसे पकड़कर अपने साथ लेकर चले जाते हैं, क्योंकि असल में उन्हें बोला गया था कि उन्हें आखिरी ड्रैगन स्लेयर को पकड़कर लाना है। अब जब जेनिफर को राजा के सामने लेकर जाया जाता है तो जेनिफर यहाँ पर राजा को बताने लगती है कि जैसे ही ड्रैगन को मारा जाएगा वैसे ही सारा का सारा मैजिक खत्म हो जाएगा। लेकिन राजा को इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। वो जेनिफर को फोर्स करने लगता है कि वो ड्रैगन को मारे, क्योंकि असल में अगर जेनिफर ड्रैगन को नहीं मारती है तो उसी समझौते की वजह से ही मैजिक के कारण वो पूरा का पूरा गाँव बर्बाद हो जाएगा। और अब ना चाहते हुए भी जेनिफर को उस जगह पर जाना पड़ता है जहाँ पर वो वॉल थी, जो कि ड्रैगन वर्ल्ड और साथ ही ह्यूमन वर्ल्ड को अलग करा करती थी। अब वहाँ पर मौजूद हम काफी सारे लोगों को देख पाते हैं जो कि इस बात की खुशी मना रहे थे कि जैसे ही आखिरी ड्रैगन मारा जाएगा वैसे ही ड्रैगन लैंड भी इनके ही किंगडम में आ जाएगा। लेकिन अभी के टाइम तक कोई भी ह्यूमन उस ड्रैगन वर्ल्ड के अंदर नहीं जा सकता था। अब जैसे ही जेनिफर वहाँ पर पहुँचती है वैसे ही सभी लोग उसका इंटरव्यू लेने की कोशिश करने लगते हैं। तब जेनिफर उन सभी लोगों को समझाने की कोशिश करने लगती है कि शायद उन्हें आखिरी ड्रैगन को नहीं मारना चाहिए, पर अभी के टाइम पर वो सभी लोग उसकी बात को नहीं सुनते और उसी के ऊपर भड़कने लगते हैं। और इन्हीं सब बातों से गुस्सा होती हुई जेनिफर ड्रैगन लैंड के अंदर एंटर कर जाती है ताकि वो उस लास्ट ड्रैगन से मिल सके और उससे बात कर सके।
और जेनिफर नॉर्मल ह्यूमन होने के बावजूद भी ड्रैगनलैंड में इसी वजह से एंटर कर पाती है क्योंकि ड्रैगन स्लेयर ड्रैगनलैंड में एंटर कर सकते थे। और अभी के टाइम पर तो वैसे भी उस ड्रैगन ने उस समझौते को तोड़ दिया था जिसके बाद कोई भी ड्रैगन स्लेयर उसकी जान ले सकता था। अब जैसे ही जेनिफर उस जगह पर पहुंचती है तभी उसके सामने मार्ट कैसियन पहुंच जाता है जो कि उस जगह का आखिरी ड्रैगन था। लेकिन उसको ये बात समझ में नहीं आती कि जेनिफर इतनी जल्दी क्यों आ गई है। तब यहाँ पर जेनिफर उसे बताती है कि वो मार्ट कैसियन को नहीं मारना चाहती, जिस पर मार्ट कैसियन बताता है कि उसे उसको मारना होगा क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करती है तो यहाँ पर मौजूद पूरा का पूरा विलेज बर्बाद हो जाएगा। और इसी बात से निराश होकर जेनिफर वापस से ज़ैम्बिनी के घर में आ जाती है जहाँ पर उसे मॉर्गन और साथ ही मूबिन की मदद से पता चलता है कि इन्हें ज़ैम्बिनी के गायब होने से रिलेटेड कुछ क्लूज मिले हैं। और उन्हीं क्लूज का पीछा करते हुए ये लोग एक सुपरमार्केट के बाहर पहुंचते हैं जहां पर पहुंचने के बाद मूबिन अपना एक स्पेल कास्ट करता है जिसकी मदद से ये उस दिन ज़ैम्बिनी की हरकतों को देख पा रहा था। और तब इन्हें पता चलता है कि असल में ज़ैम्बिनी उस रात यहाँ पर आया था, जिसके बाद वो अचानक से ही यहाँ पर से गायब हो गया और उसके बाद उसके पीछे कोई भी क्लू नहीं बचा। अब इस बात की वजह से ये लोग और निराश हो जाते हैं और जेनिफर अपने घर में जाकर टाइगर से बातें करती हुई उसे बताने लगती है कि वो ज़ैम्बिनी को अपने पिता के रूप में देखती है, इसीलिए वो चाहती है कि वो जल्दी से जल्दी ज़ैम्बिनी को ढूंढ ले। अब जब अगले दिन जेनिफर की आंख खुलती है तो हम लोग देख पाते हैं कि उसके घर पर एक लॉयर और साथ ही एक पुलिस वाला आया हुआ था। और ये लोग यहाँ पर जेनिफर से कर्जा वसूलने आए थे क्योंकि जिस दिन ये इलेक्ट्रिसिटी का काम करने गई थी तो मूबिन की पावर में गड़बड़ी आने की वजह से वहाँ पर मूबिन ने काफी ज्यादा बर्बादी कर दी थी। लेकिन जैसे ही वो ऑफिसर जिसका नाम गॉर्डन था वो जेनिफर को देखता है तो वो उसे तुरंत पहचान लेता है और वो जेनिफर का काफी बड़ा फैन था, इसीलिए वो यहाँ पर उस बिल को फाड़ देता है जिसमें पनिशमेंट के बारे में लिखा हुआ था। साथ ही वो लॉयर को भी वहाँ से भगा देता है। अब जेनिफर जब यहाँ पर गॉर्डन से बात करती है तो अचानक से ही उसे कुछ याद आता है, जिसके बाद वो तुरंत ही ब्रायन के हेडक्वार्टर में पहुँचती है जहाँ पर से वो उस तलवार को उठा लेती है। और असल में जेनिफर यहाँ पर उस तलवार को इसी वजह से उठाने के लिए लाई थी ताकि वो ज़ैम्बिनी के डोर को तोड़ सके। लेकिन उस तलवार को उठाते हुए जेनिफर को यहाँ पर भी एक सीक्रेट डोर मिलता है जिसको जब वो तोड़ती है तब वहाँ पर एक असली ड्रैगन का कंकाल रखा हुआ था। अब जेनिफर उस कंकाल को देख ही रही थी तभी अचानक से ही यहाँ पर एक मैजिशियन पहुंच जाता है जो कि जेनिफर के ऊपर अटैक कर देता है। तब जेनिफर अपने पास मौजूद तलवार की मदद से किसी तरह से उस मैजिशियन को हराती है और साथ ही उसका मास्क भी उतार देती है। तो वो मैजिशियन जिसका नाम ब्लो क्लॉक था वो यहाँ पर जेनिफर को बताता है कि वो नहीं चाहता कि आखिरी ड्रैगन को मारा जाए, जिस पर जेनिफर बताती है कि उसके इरादे भी सेम है। और तब ब्लो क्लॉक भी यहाँ पर जेनिफर का साथ देने का डिसाइड करता है और जेनिफर यहाँ पर से एक ड्रैगन का दांत ले लेती है। जिसके बाद जब ये गॉर्डन के पास पहुँचती है तो गॉर्डन के पास जेनिफर के लिए एक काम था क्योंकि गॉर्डन असल में एक बहुत बड़ी कंपनी का मालिक भी था जिसका नाम था स्टफको, जिसमें जेनिफर को उसके लिए एक ऐड करना था। तभी अचानक से ही यहाँ पर ग्रिफिन पहुंच जाता है जो कि जेनिफर के ऊपर गुस्सा कर रहा था क्योंकि उसने टैक्स को नहीं भरा था। तब गॉर्डन वापस से जेनिफर की हेल्प करता है और उसका सारा का सारा टैक्स भर देता है। तब यहाँ पर हम लोग जान पाते हैं कि असल में ग्रिफिन के इरादे ये थे कि वो टैक्स के बदले में जेनिफर को अपनी असिस्टेंट बना लेगा, जिससे दुनिया के सामने इसका रोला हो जाएगा। पर अभी के टाइम पर गॉर्डन ने इसके पूरे प्लान को बर्बाद कर दिया था। तब जेनिफर यहाँ पर गॉर्डन के लिए कुछ प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग करती है और उसके बाद अपने घर में लौट जाती है जहाँ पर वो अपने पास मौजूद एक्सॉर्बिटस स्वॉर्ड की मदद से ज़ैम्बिनी के डोर को भी तोड़ देती है। और अब जब ये ज़ैम्बिनी के रूम में पहुंचती है तो यहाँ पर इसे पता चलता है कि ज़ैम्बिनी का पूरा रूम ड्रैगन की बुक से भरा हुआ था। तब यहाँ पर मौजूद चीजों को देखने के बाद जेनिफर की ये बात समझ में नहीं आती कि आखिरकार ड्रैगन उस समझौते के लिए मान क्यों गए, क्योंकि उस समझौते की वजह से उल्टा ड्रैगन ही कैद हो गए थे। अगर ड्रैगन ह्यूमन वर्ल्ड में आते तो ड्रैगन स्लेयर के पास पूरा का पूरा राइट था कि वो अंदर जाकर ड्रैगन्स को मार सके और ड्रैगन स्लेयर तो खुद कभी भी ड्रैगन वर्ल्ड में जा सकते थे। अब यही सब सोचते हुए जेनिफर की आंख लग जाती है, जिसके बाद जब अगले दिन इसकी आंख खुलती है तो इससे पता चलता है कि आज संडे है और आज के दिन ही इसे उस ड्रैगन को मारना पड़ेगा जो कि इस जगह का आखिरी ड्रैगन है। और यही सब सोचते हुए जेनिफर काफी ज्यादा परेशान होने लगती है। तभी यहाँ पर ज़ैम्बिनी के पेपर्स की मदद से जेनिफर को ये बात पता चलती है कि असल में उस मैजिशियन की कंपनी स्टफको ही है जिसने ड्रैगन और साथ ही ह्यूमंस के बीच में समझौता कराया था और ये गॉर्डन की ही कंपनी थी। साथ ही ये वही कंपनी थी जिसके बाहर से ज़ैम्बिनी गायब हुआ था। तब जाकर यहाँ पर जेनिफर को कुछ चीजें समझ में आने लगती हैं और वो वापस से ड्रैगन स्लेयर के हेडक्वार्टर में पहुंचती है। और असल में ये वहाँ पर इसी वजह से गई थी क्योंकि इसे लग रहा था कि शायद गॉर्डन वहाँ पर मौजूद होगा, पर वहाँ पर इसकी मुलाकात हो जाती है ग्रिफिन से, जो कि अभी के टाइम पर चाहता था कि जेनिफर ग्रिफिन को ही अपना असिस्टेंट बना ले ताकि वो भी ड्रैगन वर्ल्ड में जा पाए और उस ड्रैगन को जान से मार सके। और बदले में वो जेनिफर को किंगडम के सारे रिसोर्सेज देने के लिए तैयार था और साथ ही वो उसे ज़ैम्बिनी को फाइंड करने में भी मदद करने वाला था। पर अभी के टाइम पर जेनिफर इस चीज के लिए साफ इनकार कर देती है क्योंकि इसे ये बात बहुत अच्छे से पता थी कि अगर इसने किसी असिस्टेंट को रख लिया और ये खुद ड्रैगन को ना मार पाई तो उस असिस्टेंट को बोला जाएगा कि वो ड्रैगन को मार दे
और असल में ग्रिफिन यही चाहता था कि वो जेनिफर की जगह पर उस ड्रैगन को मारे ताकि सभी लोग उसको बहुत इज्जत की नजरों से देखें। इसीलिए वो यहाँ पर टाइगर और साथ ही जेनिफर को किडनैप करने की भी कोशिश करता है। तब टाइगर तो वहाँ से भाग जाता है और साथ ही जेनिफर भी, जिसके बाद जेनिफर तुरंत ही लेडी मॉर्गन के पास पहुँचती है और उनसे खुद को छुपाने को बोलती है। तब लेडी मॉर्गन भी अपनी मैजिक की मदद से जेनिफर को छुपा देती हैं, जिसके थोड़ी देर बाद हम लोग रेडियो की मदद से जान पाते हैं कि अभी के टाइम पर गॉर्डन जेनिफर की काफी ज्यादा बेइज्जती कर रहा है, क्योंकि जहां पर आखिरी ड्रैगन को मारा जाने वाला था वहां पर गांव के सारे लोग मौजूद हो गए थे ताकि वो ड्रैगन के मरते ही ड्रैगन लैंड पर कब्जा कर सके। और अभी के टाइम पर डर के मारे कोई भी ड्रैगन स्लेयर वहां पर नहीं पहुंचा था। और यही सब बोलते हुए गॉर्डन जेनिफर की काफी ज्यादा बेइज्जती करता है। साथ ही वो उसे ये भी बताता है कि ग्रिफिन को वो लोग भेज रहे हैं ताकि वो ड्रैगन को मार सके। और अब जैसे ही ये बात जेनिफर को पता चलती है तो वो तुरंत ही ग्रिफिन को रोकने के लिए जाने लगती है। साथ ही उसे ये बात भी पता चल गई थी कि ज़ैम्बिनी को किसी और ने नहीं बल्कि स्टफको के मालिक ने ही पकड़ कर रखा हुआ है, क्योंकि ज़ैम्बिनी किसी भी ड्रैगन को नहीं मरने देना चाहता था, जिससे स्टफको और साथ ही राजा को काफी ज्यादा दिक्कतें आ रही थी। और वो ये भी चाहते थे कि वो ड्रैगन लैंड को भी अपने कब्जे में ले ले। तब जेनिफर डिसाइड करती है कि वो किसी भी हालत में ग्रिफिन को रोकेगी ताकि वो ड्रैगन को ना मार सके, जिसमें ब्लो क्लॉक भी उसकी मदद करने के लिए आ जाता है। और साथ ही यहाँ पर जेनिफर के साथ मौजूद था उसका क्वार्क बीस्ट। अब जैसे ही ब्लो क्लॉक और साथ ही ग्रिफिन के बीच में लड़ाई चालू होती है तो ग्रिफिन किसी तरह से ब्लो क्लॉक को जान से मार देता है, पर ब्लो क्लॉक ने भी ग्रिफिन को जान से मार दिया था, जिससे जेनिफर काफी ज्यादा परेशान हो गई थी। पर अभी के टाइम पर वो अपनी एक्सॉर्बिटस स्वॉर्ड को उठाती हुई मैड कैसियन के पास में चली जाती है, जहां पर गॉर्डन पहले से ही मौजूद था। और गॉर्डन वहां पर असल में इसी वजह से आ पाया क्योंकि उसके पूर्वज की वजह से ही ये दीवार बनी थी। तब जेनिफर यहाँ पर गॉर्डन से ज़ैम्बिनी के बारे में पूछने लगती है, जिस पर गॉर्डन इसे बताता है कि असल में वो सभी ड्रैगन को बचाना चाहता था, जिससे हम कभी भी ड्रैगन लैंड के ऊपर कब्जा नहीं कर पाते। जो चीज जानने के बाद जेनिफर को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। तभी जेनिफर का क्वार्क बीस्ट भी गॉर्डन के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, जिसमें गॉर्डन उसको गोली मारकर जान से मार देता है। लेकिन इतने में ही यहाँ पर मैड कैसियन पहुंच गया था, जो कि अपने जादू की मदद से गॉर्डन को गुस्से में पूरी तरह से खत्म कर देता है। और जेनिफर को ना चाहते हुए भी मैड कैसियन की जान लेनी पड़ती है। और यहाँ पर जेनिफर को ऐसा इसी वजह से करना पड़ा था क्योंकि ड्रैगन ने यहाँ पर मौजूद एक इंसान को नुकसान पहुँचाया था। और ये भी समझौते में लिखा हुआ था कि कोई भी ड्रैगन किसी भी ह्यूमन को नुकसान नहीं पहुँचा सकता। और अगर जेनिफर मैड कैसियन को नहीं मारती तो यहाँ पर हुए जादू की वजह से बाहर की दीवारें सभी लोगों को खत्म कर देती और साथ ही पूरे विलेज को इस जगह के अंडर में ले लेती। अब जैसे ही मैड कैसियन मारा जाता है तभी अचानक से ही यहाँ पर ड्रैगन वर्ल्ड की सारी दीवारें खत्म हो जाती है, जो चीज देखने के बाद सभी लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं और ड्रैगन लैंड के ऊपर कब्जा करने की कोशिश करने लगते हैं। लेकिन जैसे ही यहाँ पर लोग पहुँचते हैं वैसे ही यहाँ पर दो बड़े बड़े ड्रैगन भी पहुँच जाते हैं, जिसे देखने के बाद सभी लोग काफी ज्यादा शॉक हो गए थे। पर जेनिफर ये नजारा देखने के बाद काफी ज्यादा खुश थी क्योंकि उसे ये बात पता चल गई थी कि अब कोई भी मैजिक खत्म नहीं होने वाला। इसीलिए तुरंत ही अपने घर में पहुंचकर ज़ैम्बिनी के रूम में जाती है, जहां पर वो मशीन रखी हुई थी जिसकी मदद से ये मैजिक पावर का अंदाजा लगाया करते थे। लेकिन वॉल के टूट जाने की वजह से ड्रैगन बाहर आ गए थे और इसीलिए वहां पर मैजिक पावर इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि वो मशीन ही पूरी तरह से टूट जाती है। और तब यहाँ पर ज़ैम्बिनी का एक इल्यूजन आता है, जो कि जेनिफर से बात करते हुए उसे बताता है कि मैड कैसियन ने अपना सैक्रिफाइस इसी वजह से दिया क्योंकि उसने अपनी पूरी की पूरी जिंदगी उसी जगह पर दीवारों के बीच में बिता दी थी। साथ ही वो इस बात को भी जानता था कि अभी भी ड्रैगन वर्ल्ड में जो ड्रैगन मौजूद है उनके बारे में किसी को भी नहीं पता, इसीलिए लोगों के हिसाब से वही लास्ट ड्रैगन होने वाला था। और जैसे ही वो मरा वैसे ही सभी लोगों ने वहां पर मौजूद उन पत्थरों को हटा दिया जो कि ड्रैगन वर्ल्ड और साथ ही ह्यूमन वर्ल्ड के लिए वॉल बनाया करते थे, जिससे ड्रैगन वर्ल्ड में मौजूद बाकी के दो ड्रैगन फ्री हो गए और वो फ्री होकर अब आसमान में उड़ सकते हैं। जो चीज जानने के बाद जेनिफर को काफी ज्यादा खुशी होती है। और इतना बोलने के बाद ज़ैम्बिनी का इल्यूजन भी गायब हो जाता है क्योंकि स्टफको ने अभी भी उसे पकड़ रखा था और अभी भी वो पूरी तरह से नहीं छूट पाया था। लेकिन जाते जाते ज़ैम्बिनी जेनिफर से अपनी लाइफ को एंजॉय करने को बोलता है, जिसके साथ ही ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। तो उम्मीद है कि एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सिलेक्ट करना और वीडियो को भी लाइक करना। मैं ऐसी ही और मजेदार एक्सप्लेनेशन वीडियोस लाता रहूंगा। खैर तब तक के लिए टाटा और गुड बाय।